हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टाफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हर टॉपिक से यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा रणबीर कपूर ने। मूवी कौन सी है? एनिमल है, ये भी ध्यान रखेंगे। वह 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। राखी और रानी की प्रेम कहानी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मूवी का नाम है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो 6 लोगों को। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। वह 10 दिवसीय, नाम क्या है? गगन शक्ति 2024, जो कि एक मेगा अभ्यास है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। सभी क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हर टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन को आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया है, डॉक्टर रितु करिथल को और नवीन तिवारी को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को किया गया है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नंबर की बात की जाए तो 46वें मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो दीप्ति शर्मा को इसको किया है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है 24 जनवरी को। वह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में, जो कि इसका लोकेटेड है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे पूरी तरह से आप लोग। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है, और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी आपका पूरा हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट में दोस्तों हम लोगों ने इसमें यानी कि अपने इस पीडीएफ में 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सारा कुछ लेकर, और 2024 में रिसेंटली 2024 यानी कि दोस्तों जून 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 11 मई को। अगला है 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्विसेज ने जीता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अभी हम लोग दोस्तों करंट को कवर कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखेंगे। करंट रिलेटेड सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कहाँ की सोमपेन, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग, कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन योजना आप लोग जानते होंगे, ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? राजीव शर्मा। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। थोड़े से और रह गए करंट के, पुनः हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। पूरी तरह से हर क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस में हवलदार एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये कंबाइंड पीडीएफ है। इसका भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट है। 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई। और रेलवे वाले एग्जाम्स कई वैकेंसीज लगी, आप लोग जानते हैं। इनके पीडीएफ को भी 28 पीडीएफ में पूरी तरह से इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप हो सके दोस्तों उनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आप एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में। सुपर टॉपिक है आपका, सीट आपके सामने लगी हुई, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र है जहाँ पे निवास करते हैं। डायरेक्टली लोकेटेड हमें यानी कि लोकेशन बताना होता है। सबसे पहले एस्किमो जनजाति, तो इसका निवास क्षेत्र दोस्तों ग्रीनलैंड एवं कनाडा है। किर्गिज जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य एशिया है। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन जंगलों क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज की बात की जाए तो कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। हर वो टॉपिक से जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कवर किया गया है। अगला माओरी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में है। जुलू जनजाति की बात की जाए तो नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है। सिमांग जनजाति दोस्तों मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। यूकाधिर जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। और बद्दू जो है ये अरब निवासी हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है? फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। आपका सुपर टॉपिक है। 2 तरह से ऐसे क्वेश्चंस एक साथ कवर कर लिया गया है। किस राज्य में लोकेटेड है यानी ये पड़ता है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इस सीट को अपडेट रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, न क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? गंगा नदी पर। अभी एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी तरफ राज्य जहाँ पे है, और नदियाँ नदियों के संगम पर जहाँ पे संचालित है।
सबसे पहले भीमा परियोजना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे, हीराकुड जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओडिशा में पड़ता है, महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए, राजस्थान में दोस्तों सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, अगला हमारा क्या है, फरक्का परियोजना, जो हमारा क्वेश्चन था ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट केरल में है, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आपका पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार में है, सोन नदी पर। काकरापार परियोजना गुजरात सूरत में है, ताप्ती नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना आपका दोस्तों उत्तराखंड में है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना ध्यान रखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों प्रदेशों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर। थिन परियोजना पंजाब में है, रावी नदी पर। और सलाल पनबिजली परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे वाला एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी, एसएससी एमटीएस पूरी तरह से रेडी, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहा जनरल साइंस से आवा, कहाँ से, जनरल साइंस से। सीट आपके सामने लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग दोस्तों जनरल साइंस का कवर करने वाले हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू कीजिए। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। अब इसको आप लोग कवर कीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ध्यान रखेंगे। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, आयरन, क्रोमियम और निकिल का। नेक्स्ट, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है, तो निद्रा रोग है। अगला है, टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत है। क्षय रोग यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या है, तो वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडिला होता है। और विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने। ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज किसने की, केल्विन ने। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, लेविसी वाटरमैन ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, वो घनत्व है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, ग्रेफाइट। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल है। और कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए। इसका फुल फॉर्म डीएनए का आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, तो कपिल हैं। यानी जो 6 दर्शन है भारत के दोस्तों, उनको बताने के लिए क्वेश्चन लाया गया है। अब 6 दर्शन आप लोग डार्कली देख लीजिए, उनके रचयिता कौन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी बनते हैं। तो सबसे पहले दर्शन के नाम है, उनके रचयिता। सबसे पहले दोस्तों सांख्य दर्शन, जिनके रचयिता कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और वैशेषिक के कड़ादी अवलोक है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था, तो साम वेद है। अब आप जान गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से है। जो हमारे 4 वेद हैं, इनसे भी मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी बनते हैं। सबको पूरी तरह से कवर करने के लिए टॉपिक आपके सामने लाया गया है। सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से आप कवर कीजिए। सबसे पहले सबसे पुराना है ऋग्वेद, यानी कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ध्यान देंगे, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा जो है पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित सावित्री देवी को दोस्तों संबोधित है। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सब पूरी तरह से कवर है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला सामवेद की बात की जाए तो इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। यह भारतीय संगीत का मूल है। डॉक्टर पूछा था, आप लोग जानते हैं भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना है, तो सामवेद है। यजुर्वेद वेद की बात की जाए तो यह कैसा वेद है, जिसकी रचना गद्यों पद्य दोनों में की गई है। हजारों बार पूछा गया है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्या दोस्तों, अथर्ववेद हमारा लास्ट वेद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान आप लोग जानते हैं, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन है। डॉक्टरी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पुराण के बारे में देख लीजिए, इनकी संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। जो दोस्तों व्यापारिक कंपनियां थी पूर्वी देशों की, उनको यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से कवर करने के लिए क्वेश्चन लाया गया। सीट आपके सामने लगी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आता है दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखिए। पहला है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? सूरत में। अगला, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? मसूलीपट्टनम ने। नेक्स्ट, वास्को डी गामा जो कि 17 मई 1498 को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट। पूरी तरह से रट के रखेंगे, ये भारत कब आया था? 17 मई 1498। डेट भी हम मेंशन कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में लड़ी गई थी? तो 1760 में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा की युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में। जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, सब कुछ पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी आप जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ इसमें पूरी तरह से कवर है। आप इसको पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। अब इस सीट को अपने सामने लाइए, पूरी तरह से देखेंगे आप लोग। क्या क्या दोस्तों, भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधी तथ्य। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम है, न्यूनतम आयु सीमा सबका आप कवर कर लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो 35 वर्ष है सदस्य बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक साथ हम दे रहे हैं। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट देखिए। मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।